नमस्कार भाइयों, मैं संजीव रॉय आज आप लोगों को नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सब इसके पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन। व्हाट इज नाउन, यूजेज ऑफ नाउन। व्हाट इज नाउन में क्या पढ़े थे बाबू? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जो भी नाम है वो क्या है? नाउन है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? वर्क ऑफ नाउन या यूजेज ऑफ नाउन। ठीक है। अब यूजेज ऑफ नाउन में हम लोग क्या देखे थे? नाउन का यूज कहाँ किस रूप में होता है? तो क्या पढ़े थे? नाउन का रूप सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। ठीक है। प्रीपोजिशन के पहले होता है, प्रीपोजिशन के बाद होता है। ठीक है। एपोस्ट्रोफिस के पहले होता है, एपोस्ट्रोफिस के बाद होता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आज आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा? काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग देखेंगे नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब हो गया नाउन के प्रकार। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग देखेंगे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। बाबू प्रॉपर नाउन क्या है? ठीक है। देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसा नाम जिससे किसी के विशेष या खास होने का पता चले प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। अब प्रॉपर नाउन में क्या समझे बाबू? वैसा नाम जिससे किसी के खास या विशेष होने का पता चले वो क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब इससे पहले तुम समझ लो कि प्रॉपर का मतलब है क्या होता है? खास। प्रॉपर का मतलब क्या होता है बाबू? खास। तो प्रॉपर नाउन तो वही ना होगा। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिससे किसी के खास या विशेष होने का पता चले वो क्या है बाबू? प्रॉपर नाउन है। ठीक है। कोई दिक्कत? अब चलो देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है। राम ईट्स अ मैंगो, पटना इज बुद्धिज्म सिटी। ठीक है। देखो, प्रॉपर नाउन जो है समानतः क्या है? सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन जो है क्या है? सिंगुलर है और अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में तो तुम देख ही रहे हो, राम जो है क्या है? सिंगुलर है और अपने साथ ये जो वर्ब लिया क्या लिया? सिंगुलर वर्ब लिया। क्या लिया बाबू? सिंगुलर वर्ब। लिख लेना, बोल दे रहे हैं सिंगुलर वर्ब। अब इसमें देख लो, इस एग्जाम्पल में पटना। पटना क्या है? सिंगुलर है। अपने साथ कौन सा वर्ब लिया? सिंगुलर वर्ब। अभी मत कह देना कि वर्ब नहीं है, इस ससुरा एक्जुलरी वर्ब है, सहायक क्रिया। ठीक है। और ये क्या है? मेन वर्ब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो देख लेते हैं नोट में। प्रॉपर नाउन के नोट में देखते हैं, आमतौर पर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आमतौर पर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन किसी की प्रशंसा करने एवं मजाक उड़ाने की स्थिति में आर्टिकल का यूज होता है। देखो, प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पर तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन मान लो किसी का मजाक उड़ाना है, किसी का प्रशंसा करना है, उस स्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है। अब देखो, ये प्रशंसा करने के केस में क्या लगेगा? आर्टिकल के रूप में दी लगेगा। प्रशंसा करने के केस में आर्टिकल के पहले प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगेगा? दी लगेगा। एवं मजाक उड़ाने की स्थिति में क्या लगेगा? ए या एन। समझ गया? अब ए या एन का यूज तुम अपने देख सकते हो, कहाँ ए यूज होगा, कहाँ एन यूज होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है दी रोहन इज माई सन। तो इसमें रोहन के पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि आम तौर पर प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, वही यहां पर है, उसी का एग्जाम्पल है दी रोहन इज माई सन। तो इसमें रोहन के पहले दी का यूज नहीं होगा, ठीक है, रोहन के पहले दी का यूज नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? अब देखो अगले एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। चलो प्रशंसा कर देते हैं किसी का। अब अगले एग्जाम्पल है ऋषभ पंत कैन बी कॉल्ड द धोनी ऑफ फ्यूचर इंडियन क्रिकेटर। अब इसमें क्या है, ऋषभ पंत को फ्यूचर इंडियन क्रिकेटर का धोनी कहा जा सकता है। सही है कि नहीं है? सही बात है। अब देखो ये ऋषभ पंत जो है इसको क्या किया गया, क्या किया गया बाबू? प्रशंसा किया गया धोनी का नाम लेके। तो धोनी को तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, विशिष्ट बना दिए भाई। धोनी को क्या कर दिए, विशिष्ट बना दिए। तो यहाँ पे धोनी के पहले बाबू दी का यूज होगा। दी का यूज क्या है, सही है, यही लिख देते हैं। दी का यूज क्या है, सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं बाबू। प्रशंसा तो कर लिया, चलो अब तनी धुआं उड़ा देते हैं। धुआं उड़ाने का मतलब क्या है, तनी चलो उसको क्या करें, मजाक उजाक उड़ा देते हैं किसी का, ठीक है। अब मान लो कोई चीज साफ है उसमें धुआं उड़ाएगा तो ससुरा क्या होगा, गंदे ना होगा, मतलब मजाके ना उड़ेगा। तो चलो इसका मजाक उड़ा देते हैं किसी। एवरी गली बॉय क्रिकेटर थिंक्स हिमसेल्फ धोनी। क्या है बाबू, जो भी प्रत्येक गली क्रिकेटर जो है, प्रत्येक गली बॉय क्रिकेटर जो है अपने आप को क्या ससुरा समझता है कि हम धोनी हैं, ठीक है। तो इस केस में धोनी के पहले क्या लगेगा बाबू, ए का यूज होगा। क्या यूज होगा बाबू, ए यूज होगा। अभी मत कह देना कि एन होगा, तो एन काहे नहीं होगा। एन का यूज कहां होता है बाबू, एन का यूज होता है आपका ए ई आई ओ यू का उच्चारण जब होगा, ए ई आई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन होगा, जिस शब्द के पहले ए ई आई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन होगा उसके पहले एन लगता है और जनरली रूप में ए लगता है। तब जैसे देखो धोनी, ये तो ससुरा ध आ रहा है, तो धोनी के पहले क्या होगा, धोनी के पहले बबुआ ए धोनी हो जाएगा। पता ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ए धोनी हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए हैं ए धोनी होगा। कोई दिक्कत? प्रॉपर नाउन में कोई प्रकार का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करो तुम, ये नोट कर लो, ठीक है। चलो अब देखो प्रॉपर नाउन देखने के बाद अब कॉमन नाउन को देख लेते हैं, क्योंकि जानते हो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में बड़ा बढ़िया संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। प्रॉपर नाउन बता दिए, अब कॉमन नाउन बताने के बाद मैं आप लोगों को दोनों को रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। चलो अब कॉमन नाउन देख लेते हैं बाबू। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। वैसा नाउन जिससे किसी एक वर्ग या जाति का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाता है। वैसा नाउन जिससे किसी एक वर्ग या जाति का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। समझ गया बाबू? जिससे किसी एक वर्ग या एक जाति का बोध, उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, किंग, गर्ल, बॉय, रिवर, ईटीसी। अब देखो बाबू स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्या पता चलता है भाई, ये
एक तरह का क्या है, वर्ग है। अब इसमें क्या है, बच्चे पढ़ते हैं, इसमें लड़का भी आ जाएगा, लड़की भी आ जाएगी, ठीक है, लड़का भी आ जाएगा, लड़की भी आ जाएगी। फिर आ रहा है किंग। किंग क्या है, किंग राजा। राजा क्या है, अब राजा में एक ही को राजा थोड़ा जाएगा, पूरा राजा का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जाति आ जाएगा। जो भी राजा है वो क्या आ जाएगा, किंग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो आगे, बॉय है, लड़का में भी क्या हो जाएगा, ठीक है, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का में भी क्या हो जाएगा, लड़का का टोटल जो भी जाति है, लड़का जो क्या है, बॉय जो है एक ही क्लास में आ जाएगा, बॉय जो है एक ही क्लास में आ जाएगा। वो किस क्लास में आएगा, बॉय क्लास में। फिर रिवर, जितनी भी नदियां हैं, कृष्णा, गंगा, कावेरी, ये सब किस जाति या किस वर्ग में आएगी बाबू, तो रिवर के अंतर्गत आएगी, रिवर के वर्ग में आएगी। कोई प्रकार का दिक्कत, ठीक है। अब देखो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो क्या है, नाउन का एक भाग है या टाइप्स है, उसको भी दो भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जानते हो कुछ लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को नाउन के ही टाइप्स में पढ़ लेते हैं। उन लोग बोलते हैं क्या, वो लोग क्या बोलते हैं कि गणना के दृष्टिकोण से नाउन को दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन में इसको देख लेते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिससे गिना जा सके, काउंटेबल नाउन जिससे गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में हम लोग क्या देखें, बॉय आ जाएगा, कार आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा, ठीक है, गर्ल आ जाएगी, ठीक है। और अनकाउंटेबल में लव, लगेज, मिल्क, ब्यूटी, ठीक है। आमतौर पे अनकाउंटेबल जो है, अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड कुछ, ठीक है। अब देखो काउंटेबल नाउन के पहले नोट में हम लोग देख रहे हैं, काउंटेबल नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का यूज होता है। काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। अब देखो यहाँ पे है काउंटेबल नाउन बॉय, ये बॉय के पहले आर्टिकल है दी, बॉय के पहले जो दी है क्या है, आर्टिकल नहीं है रे बचवा, ठीक है। डॉग है काउंटेबल नाउन, एक और पहले है ए क्या है बबुआ, ये आर्टिकल ना है। ऐसा ही देखो अम्ब्रेला, इहो क्या है बचवा, इहो काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के पहले भी क्या है, क्या होता है आपको, आर्टिकल का यूज होता है। तो अम्ब्रेला के पहले क्या यूज हो गया बचवा, एन का यूज हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगले नोट में देखते हैं। अगला नोट क्या है बचवा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस ससुराई क्या हो गया रे, देखो चढ़ा दिए इस। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जो भी अनकाउंटेबल है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे देख लो मिल्क के पहले दी का यूज नहीं होगा, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वाटर के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे काउ गिव्स और मिल्क नहीं होता है बाबू, काउ गिव्स मिल्क होता है, ठीक है। हाई देखो वाटर ऑफ गंगा रिवर होता है, ये ना कि दी वाटर ऑफ, सॉरी इसमें वाटर के केस में जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन जानते हो सब कुछ हो सकता है जब का विशिष्ट रूप से उसको बना दिया जाए। जैसे ये पानी तो है,
इस पनिया को क्या किया जाए, एकदम क्या विशिष्ट रूप से पानी बना दिया जाए। इसे बोला जाएगा दी वाटर ऑफ क्या, यमुना रिवर, चाहे कावेरी रिवर, चाहे गंगा रिवर। तो दी वाटर, वाटर के पहले क्या हो जाएगा बच्चों, दी वाटर हो जाएगा। ठीक है, जब विशिष्ट बोल दिया ना तो आर्टिकल ले ये लेगा, आर्टिकल के रूप में क्या ले लेगा, दी ले लेगा। ठीक है, अब चलो आगे देख लेते हैं। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिन्हें व्यवहारिक तौर पर गिना जा सकता है। कुछ ऐसा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको व्यवहारिक, व्यवहार में गिना जा सकता है। जिसे हम लोग बोलते हैं अरे 5 गो रोटी लेके आओ, 5 रोटी बोलते हैं, जो क्या है बाबू, गलत है, जो क्या है, गलत है। ठीक है, 5 रोटी नहीं बोला जाता है, बोला जाएगा क्या, 5 रोटी का टुकड़ा ला, 5 loaves ऑफ ब्रेड, 5 loaves ऑफ ब्रेड। ऐसे ही चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये तो एग्जाम्पल बता ही दिया, प्लीज गिव मी 5 ब्रेड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 5 loaves ऑफ ब्रेड। अब ऐसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें व्यवहारिक रूप में गिना जा सकता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्नीचर है, न्यूज है, ब्रेड है, सोप है, लगेज है, हेयर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 5 इंफॉर्मेशन नहीं होता है, 5 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो तुमने प्रॉपर नाउन देख लिया, कॉमन नाउन देख लिया। मैंने आपको बताया क्या था कि इन दोनों को बताने के बाद इन दोनों को रिलेट करने का काम करूंगा। ठीक है, अब देखो कॉमन नाउन में हम लोग क्या देखे बाबू, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा बॉय, स्टूडेंट, ये सब देखा ना, बॉय स्टूडेंट हो गया, किंग हो गया, गर्ल हो गई, बॉय हो गया, रिवर हो गया। अब देखो ये बॉय, किंग, गर्ल, रिवर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब कॉमन नाउन को, अब देखो बॉय बोल दिए तो बॉय से क्या मतलब हुआ, पूरा लड़का का जो एथी है, क्लास है, जो भी लड़का का जो वर्ग है, बॉय वर्ग का जो भी आएगा, हम लोग अरे लइकन है अवसन, ए लइकन, वो लड़का इधर आओ। ठीक है, अब मान लो उधर क्रिकेट विकेट खेल रहा है बहुत सारा लड़का, उसमें बोले ए लइका इधर आओ, तो उसमें से क्या बोलेगा, हम आई, फिर दूसरा बोलेगा हम आई, फिर तीसरा बोलेगा हम आए। ठीक है, ऐसे ही सब लोग बारी बारी से पूछेगा कि भाई किसको बोल रहे हो, कॉमन नाउन से क्लियर तो नहीं हो रहा है कि आप किसको बुला रहे हो, अब कंफ्यूज अपने में है सब, किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे हैं। तो उसी कॉमन नाउन को विशिष्ट, मान लो किसी एक लड़का को बुलाना है, तो उसी में एक लड़का है सोहन, अब कहेगा, वो सब पूछेगा हम मैं, तो क्या बोलोगे, अरे तू नहीं रे, तुम लोग नहीं, अरे सोहन इधर आ। ठीक है, तो सोहन क्या हुआ, विशिष्ट हो गया, खास हो गया। जब कॉमन नाउन को किसी खास नाम दे दिया जाए तो क्या है बचवा, वो प्रॉपर नाउन हो गया, कोई प्रकार का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को रिलेट करके हमने देख लिया कि कॉमन नाउन को जब हम कोई खास नाम से पुकारें, कोई खास नाम दे दें, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन सुनते क्या लगा बाबू, प्रॉपर नाउन सुनते क्या लगा कि जानते हो प्रॉपर नाउन क्या है, किसी औरों में से, मतलब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को, बहुत सारे लोगों में से किसी एक को बुलाने का जो विशिष्ट नाम दिया गया, किसी एक को जो विशेष नाम दिया, किसी एक को बुलाना है, उसको जब विशिष्ट नाम दे दिए तो क्या है, हुआ प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब चलो आगे देखेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। अभी ये सब तुम क्या करो, उतार लो। चलो बाबू अब अगला देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या देखेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या है, ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा।
ठीक है। जिस शब्द से किसी समूह या संगठन का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अरे कलेक्टिव का तो मतलब ही होता है कलेक्शन, समझा, संग्रह, समूह या संगठन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन किसको बोलेंगे बाबू? जिस शब्द से किसी समूह या संगठन का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे बाबू? क्या है? फ्लॉक है, ज्यूरी है, पुलिस है, इटीसी। फ्लॉक, ज्यूरी, पुलिस, इटीसी, पीपल भी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन में अब हम लोग क्या देखेंगे? यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन देख लिया, तो कलेक्टिव नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो तो देख लो। अब देखो बच्चा, कलेक्टिव नाउन इसका यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है। कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है। कब सिंगुलर फॉर्म में होता है बबुआ? जब ये भिन्न भिन्न सदस्यों से मिलकर बने हों। कलेक्टिव नाउन जब भिन्न भिन्न सदस्यों से मिलकर बना हो तो क्या है? उस सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है। अब जैसे देख लो फर्नीचर, लगेज, इटीसी। अब बच्चा फर्नीचर में तो नाम सुना ही है। फर्नीचर में देखो कुर्सियों आ जाएगा, टेबलों आ जाएगा, ये सब फर्नीचर आ गया, टेबल आ गया, बहुत कुछ आ जाएगा, लकड़ी से बना हुआ कुछ हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया? फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो सब अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न सदस्यों से मिलकर बना है। ठीक है। इसलिए ये क्या है? सिंगुलर है। और ये फर्नीचर, लगेज, ये सब अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब आगे देख लेते हैं। इसका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है जब ये एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बने हों। कलेक्टिव नाउन का यूज प्लूरल फॉर्म में होता है कब? जब ये क्या आपस में मिलकर एक ही सदस्यों से मिलकर बने हो। जब ये एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो। जब एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बनेगा तो ये क्या है? प्लूरल है और अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे देख लेते हैं। इसका यूज सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है जब ये आपस में मत में, आपसी मत में एकमत हो। ठीक है। तो सिंगुलर आएगा। ठीक है। जब ये आपसी मत में एकमत हो तो सिंगुलर होगा, अपने साथ सिंगुलर भाग लेगा। और जब ये आपसी मत में बट जाए, चाहे आपसी मत अलग अलग हो, तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है। अब देख लो, ये देखो एग्जांपल। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द मैटर। ज्यूरी क्या होता है? अरे जजों का समूह होता है। तो द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द मैटर, किसी मैटर को क्या ज्यूरी क्या की है? डिसाइड की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ज्यूरी में जैसे 5 जज मिलकर बैठा है, तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? ये सब एकमत है, हैज डिसाइडेड द मैटर। तो यहाँ पे हैज क्या हुआ? हैज क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब लिया। अब यहाँ पे देखो, द ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स। ज्यूरी लोग जो है अपना अपना सीट ग्रहण किया। ठीक है। तो अलग अलग सीट ग्रहण किया। ऐसा थोड़ा ना कि एक पे एक बैठल है, सब धुआं छोड़े है बैठ बैठ के। क्या किया? सब लोग अपना अपना सीट ग्रहण किया, चाहे अपना अपना सीट ले लिया। अब देखो, तो द ज्यूरी के साथ क्या लगेगा बच्चा? हैव लगा। ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, प्लूरल फॉर्म में क्या बताया था एग्जाम्पल में? पीपुल, पुलिस, इटीसी। कोई दिक्कत? क्योंकि पीपुल जो है ना एक ही सदस्यों से मिलकर बना है, पुलिस भी जो है ना एक ही सदस्यों से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना रहता है। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मटेरियल नाउन, फिर अब स्टेट नाउन। ठीक है। चलो ये नोट कर लो। ठीक है बाबू। अब तुम लोग मटेरियल नाउन देखो। मटेरियल नाउन
का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखो बाबू मटेरियल नाउन क्या है। तो वैसे नाउन जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो, वैसे नाउन जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिसे मापा या तौला जा सके। वैसे नाउन जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें मापा या तौला जा सके। ठीक है। जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या मटेरियल नाउन कहलाता है। और मटेरियल क्या देखा, वैसे नाउन जिनसे किसी वस्तु को मापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग करके गिनना क्या हो, मुश्किल हो, जिन्हें अलग करके गिनना मुश्किल हो तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, उसे क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल में देखेंगे बाबू, मिल्क, राइस, गोल्ड, आयरन, ईटीसी। अब देखो बच्चा, मिल्क से बनता है मिठाई, राइस से बहुत प्रकार का बनेगा, जैसे कि पुलाव बनता है। गोल्ड से बहुत प्रकार का आभूषण बनता है। ठीक है। आयरन से बहुत कुछ बनता है, जैसे कि बेड़ी होता है, जैसे कोई मुजरिम को नहीं हाथ में पहनाया जाता है, उसी को बोल रहे हैं। मिल्क, राइस, गोल्ड, आयरन, ईटीसी, मतलब इन चीजों से किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, वो क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है। अब देखो मटेरियल नाउन में हम नोट देखते हैं। नोट में यह अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ये से समझ जाओ, जब अनकाउंटेबल होता है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। कोई प्रकार का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ठीक है, यस अनकाउंटेबल होता है। दूसरा, इसके पहले आमतौर पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है। परंतु विशेष स्थिति में इनके पहले दी का यूज होता है। तुम लोग तो जानता ही है कि अनकाउंटेबल नाउन में बताए ही थे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दी का यूज होता है। तो वही बतिया है यहाँ पे कि इसके पहले आमतौर पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, परंतु विशेष स्थिति में इनके पहले दी का यूज होता है। कोई दिक्कत। अब एग्जांपल में देख लो, काउ गिव्स दी मिल्क लिखा हुआ है, तो इसमें मिल्क के पहले दी नहीं होगा, क्या होगा बचवा, सिर्फ मिल्क, MIL के। अब देखो यहाँ पे अब विशिष्ट कर दे रहा है, दी वाटर ऑफ दी गंगा, दी वाटर ऑफ दी गंगा। ठीक है। अब देखो, तो वाटर के पहले क्या किया, वाटर के पहले क्या किया, ये पनिया को क्या किया, विशिष्ट कर दिया। तो ये पनिया के पहले, वाटर के पहले दी का यूज हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ठीक है। वैसा नाम जिनका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो तथा केवल महसूस किए जाते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बाबू, वैसा नाम जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो। समझ गया, वैसा नाउन जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो तथा जो सिर्फ महसूस किए जाते हो। समझ गया, जो महसूस किया जाता है, क्या उसका भौतिक अवशेष है, नहीं है। जैसे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल में क्या देखेंगे, जैसे क्या हो गया, लव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, ETC। ठीक है।
चाइल्डहुड भी हो जाएगा, एंगर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नोट में क्या देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नोट में देखेंगे यह सिंगुलर फॉर्म में होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये आपको बताए थे ना अनकाउंटेबल नाउन में कि अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्टिव नाउन वाला एब्स्ट्रैक्टिव नाउन आता है। देखो कैसे, अब एग्जांपल में देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के पहले यहाँ पे क्या आर्टिकल का यूज भी नहीं है, और यहाँ पे है क्या है, ऑनेस्टी के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज है। ठीक है, अब देखो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये बताए हैं आपको कि नहीं बताए हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, परंतु विशेष या विशिष्ट स्थिति में इनके पहले दी का यूज होता है। अब देखो, दी ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। तो ससुरा ये बताओ, ऑनेस्टी के पहले क्या समझा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दी का यूज नहीं होता है, तो सही क्या है, सिर्फ ऑनेस्टी होगा। ठीक है, अब देखो, अब आ गया अगला क्या देखें, विशिष्ट स्थिति में। विशिष्ट स्थिति में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दी का यूज होता है। तो देखो कैसे होता है, दी ब्रेवरी ऑफ शेरशाह। तो ये ब्रेवरी क्या है बचवा, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ये विशिष्ट स्थिति में क्या दी का यूज अर्थात आर्टिकल का यूज हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। हुआ? तो आज हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो देख लिया, यहाँ तक कि काइंड्स ऑफ नाउन में क्या क्या देखा, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सबको अच्छे से देखा। अब आप लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, सिंगुलर प्लूरल हो गया, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय। पता नहीं क्या हो गया।